हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरॉल, जहां आपको बताया गया था कि पायरॉल सेकेंड पोजीशन यानी कि अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करते थे एज कंपेयर टू थर्ड पोजीशन यानी कि C3 पोजीशन यानी कि बीटा पोजीशन। आपको वहां बताया गया था कि पायरॉल में दो अल्फा पोजीशन होती है, दो बीटा, जिसमें आपको अल्फा पोजीशन आपको बताया गया था कि जो सेकेंड नंबर की कार्बन होती है और फिफ्थ नंबर के कार्बन वो अल्फा होती पोजीशन होते हैं, वहीं थर्ड और फोर्थ नंबर की कार्बन जो होते हैं बीटा पोजीशन। आपको ये बताया गया था कि सेकेंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करता है तो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे जिससे स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। इसीलिए अल्फा पोजीशन यानी कि C2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है एज कंपेयर टू C3 पोजीशन पे। जब कभी C2 पोजीशन यानी कि सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन किसी ग्रुप से ब्लॉक होता है तभी थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन यानी कि बीटा पोजीशन तभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते थे। तो जिसमें आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कौन से, ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करते हैं और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितने भी रिजोनेटिंग कंपाउंड्स होते हैं या रिजोनेटिंग जैसे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और आपको शुरू में बताया गया था पायरॉल एक रिजोनेटिंग कंपाउंड होता है। ठीक, क्यों रिजोनेटिंग होता था? क्योंकि स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, यानी प्लेनर होने का मतलब कि पायरॉल में चारों कार्बन जो होते हैं और नाइट्रोजन सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है यानी कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। यह हकल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक, हकल्स रूल आपको बताया गया था। ठीक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो इतने कंडीशनों के कारण ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जब ये रिजोनेंस कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होंगे। ठीक, होता क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात अगर करें तो इसमें हम पढ़ते क्या है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारी की सारी रिएक्शन जो होती हैं, कोल्बे स्किमिट रिएक्शन, ठीक, गटरमैन रिएक्शन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक, अब हम इसी को एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे कि उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। और आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी हमेशा तीन स्टेप को फॉलो करती है, कोई भी हो। सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं और रिंग पे, एरोमेटिक रिंग पे, तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप ये होता है रिलीज ऑफ प्रोटॉन यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो ये तीन स्टेप कॉमन स्टेप होती है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें ये मैकेनिज्म जरूर पाई जाएगी। तो चलिए एक रिएक्शन हम आपको बताते हैं, उसकी मैकेनिज्म और सारी सारी रिएक्शन उसी को फॉलो करेंगे। कुछ नेम रिएक्शन होंगे उसकी मैकेनिज्म हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, नाइट्रेशन ऑफ पायरॉल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फर्स्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेशन। जैसे होता क्या है, देखो पायरॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो एक्टिव भी होता है। एक्टिव होने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी होती है, काफी तेज रिएक्टिव करता है, तो इसका मतलब एक रिएक्टिव होता है। नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस, नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है आप जानते हैं, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जब भी रिजोनेटिंग कंपाउंड से अटैक करता है तो NO2 ग्रुप होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और यही जाकर रिंग पे अटैक करता है। और आपको पता हो गया है इलेक्ट्रोफाइल पायरॉल के किस पोजीशन पे अटैक करेगा, हमेशा सेकंड पोजीशन पे, यानी कि हमेशा अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर कैसे होता है वो आपको बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले लिखिए, देखिए होता है पहले चीज हो जाइए कि नाइट्रेशन जब पायरॉल कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो नाइट्रो ग्रुप पायरॉल के सेकंड पोजीशन पे जुड़ता है, तो बनता है क्या, 2 नाइट्रो पायरॉल, और इसी रिएक्शन को कहते हैं क्या, नाइट्रेशन ऑफ पायरॉल। ठीक, यही स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, फिर आपको मैकेनिज्म बताते हैं। लिखिए, ऑन रिएक्शन विद कोल्ड
on reaction with cold on reaction with cold on reaction with cold solution of nitric acid, cold solution of nitric acid, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता क्या है, HNO3 on reaction with cold solution of nitric acid in presence of acetic anhydride, in presence of acetic anhydride, acetic anhydride, ठीक, on reaction with cold solution of nitric acid in presence of acetic anhydride, pyrrole gives gives 2-nitropyrrole, gives 2-nitropyrrole, 2-nitropyrrole, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन, ठीक। अब पायरल हमने क्या बताया कि जब कभी पायरल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड कोल्ड कंडीशन में कराते हैं तो होता क्या है कि पायरल के सेकेंड कार्बन पे जाके नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, जो बनता है उसे कहते हैं 2-नाइट्रोपायरल, और इस रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जाके पायरल में ऐड हो रहा है तो इसे कहते हैं नाइट्रेशन। तो ओवरऑल हम रिएक्शन आपको बता देते हैं, रिएक्शन होती कैसी है, फिर उसकी मैकेनिज्म भी आपको बताते हैं, ठीक। यही रिएक्शन देख लीजिए, पहले हम क्या बता रहे हैं कि पायरल, आप जानते हैं पायरल 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन, और यहाँ 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पायरल, ठीक। पायरल की रिएक्शन किससे होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड किसके प्रेजेंस में करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, जब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होते हैं यानी कि उससे वाटर निकलता है, जो कुछ बनता है उसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्डेड O, और ये ऑक्सीजन जुड़ा है, और कंडीशन कैसे क्या लेते हैं, कोल्ड, कोल्ड मतलब लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड ही कंडीशन में आता है, ठीक। ये कैसे बना है, एसिटिक एनहाइड्राइड जान के हैं आप लोग, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, जो बचता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो हमने बताए थे कल रेजोनेंस, आपको बता के इसको बताए थे, इलेक्ट्रोफिलिक में नाइट्रोजन को फर्स्ट पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसमें आपको बताया गया जो सेकंड और फिफ्थ वाला है वो अल्फा पोजीशन होता है, जिसमें थर्ड और फोर्थ बीटा पोजीशन होता है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो मेनली रिएक्शन किस पे होती है, सेकंड पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली कहां पर अटैक करेंगे, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+, अभी हम मैकेनिज्म बताएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है क्या, नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है इस पायरल में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन, क्या कहते हैं, नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप जुड़ गया, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। अब देखो इसको फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, और किस पे लगा है, पायरल के, इसका क्या नाम होगा, 2-नाइट्रोपायरल, ठीक।
ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो ओवरऑल ये था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आप समझ आ गया होगा कि जब कभी पायराल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड इन कोल्ड कंडीशन में तो क्या बन जाता है, किसके प्रेजेंस में करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो क्या बनता है 2 नाइट्रो पायराल, यानी कि पायराल के सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ जाता है। ठीक, अब हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताते हैं। देखिए कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हमेशा 3 स्टेप की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, जिस रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उस पे कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिससे वो रिंग क्या होता है, उसकी एरोमेटिसिटी इनकम्प्लीट नहीं, मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का रिमूवल होता है, जिससे वो कंपाउंड फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करता है, जिससे स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और थर्ड स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यही 3 स्टेप की इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, इसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम सीखते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की मैकेनिज्म क्या थी, कैसे नाइट्रेशन रिएक्ट करके फिनॉल से नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्ट किया है, कैसे बनाया था, क्या कुछ, ये सब चीजें हम सीखेंगे अब यहाँ पे। ठीक, तो हेडिंग आप लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नाइट्रेशन की हम रिएक्शन मैकेनिज्म आपको सिखाने चल रहे हैं। ठीक, तो 3 स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म आपको हम बता चुके हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रोनियम है। स्टेप फर्स्ट, तो नाइट्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम जो आयन है यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है नाइट्रेशन में। ठीक, तो नाइट्रेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+। चलिए अब हम एक एक करके डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए हमने आपको बताए थे कि पायराल जब भी नाइट्रिक एसिड से किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों लेते हैं, ताकि आसानी से इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो सके। ठीक, तो नाइट्रोनियम आयन को जनरेट कराने में मदद कौन करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे होता क्या है कि हमने अभी आपको फार्मूला लिख के बताए थे, एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, CH3CO CH3C डबल बॉन्ड OCO, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक, लेकिन इसको लिखने के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, OHNO2। ठीक, तो नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या फार्मूला है इसका, नाइट्रिक एसिड को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब देखिए होगा क्या, ठीक, और टेम्परेचर कोल्ड लेते थे हम, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता ही था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बांड को ब्रेकिंग कैसे होता है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यानी कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉनों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का कौन लेगा,
ये ऑक्सीजन। जब ये ले लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। इस नाइट्रोनियम पे कौन सा चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है, ये भी ऑक्सीजन कार्बन दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड है, तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। इस कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो होगा क्या कि अब देखो जो NO2 ग्रुप वाला कहां पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव ऑक्सीजन सेंटर पे। OH निगेटिव वाला कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अब आपको पता चल रहा होगा यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे देखो OH जब इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO, फिर OH क्या बन जाएगा, CH3COOH, जिसे क्या कहते हैं एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले क्या जनरेट होगा बाई प्रोडक्ट में, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से इतना, और OH जाके उससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ OH। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ठीक, साथ ही साथ क्या जनरेट होगा, देखो CH3CO फिर O, इससे कौन जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप। ठीक, इससे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां तक। और फिर ऑक्सीजन इससे लगा है। ठीक, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये नाइट्रो ग्रुप जाके उससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, इस तरह से कोई कंपाउंड बन जाएगा। और फिर आगे चल के ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, यहां से देखिए ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, एसीटेट आयन बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसीटेट आयन। और साथ ही साथ इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या मेन प्रोडक्ट आपका क्या निकला यहां से, NO2 पॉजिटिव। जो NO2 पॉजिटिव है इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। इसका क्या नाम होता है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक, इसीलिए हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है और यही नाइट्रोनियम आयन नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक, तो इस रिएक्शन में क्या जनरेट हुआ, नाइट्रोनियम आयन। तो पहला स्टेप क्या हम बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। अब यहाँ नाइट्रोनियम आयन डेवलप हो गया। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, यही नाइट्रोनियम आयन पायराल पे अटैक करेगा। और पायराल के किस पोजीशन पर अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करते हैं, जनरली सबसे फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, चलिए अब हम सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या अटैक ऑफ नाइट्रोनियम आयन ओवर पायराल रिंग। स्टेप सेकेंड कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और किस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप होगा? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के कारण। किस पे? पायराल पे। ठीक, अब देखिए यहाँ कैसे हो जाता है। पायराल को तो आपको पता ही है, 5 मेंबर रिंग है, हेटेरोएटम में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, जिसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पायराल। ठीक, पायराल पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कौन है? नाइट्रोनियम है। और ये किस तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक, और जैसे आपको पता था जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताए थे कि वहां पर यह बताया गया था कि नाइट्रो जो पायराल होता है, पायराल के सेकंड पोजीशन इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, ये निगेटिवली चार्ज और ये सेंटर पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से कहां पे अटैक करेगा? पोजीशन नंबर सेकंड पे। ठीक, तो सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा और थर्ड पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाता है? ये पायराल की सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस पोजीशन से क्या जुड़ गया? नाइट्रो ग्रुप। और देखिए इस पोजीशन से क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। और आप जानते हैं कार्बन यहां, ठीक, नाइट्रो ग्रुप। चलिए ये रहने देते हैं अभी। और ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक, तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? नाइट्रो ग्रुप अटैक किया, कहां? सेकेंड पोजीशन पे। और ये पोजीशन कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग हो गया। तो कार्बोकैटायन डेवलप हुआ कि नहीं? और ये नॉन रिजोनेटिंग है। क्योंकि नॉन रिजोनेटिंग है? क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अगले स्टेप में क्या करेगा? प्रोटॉन का रिमूव करेगा और यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और ये कंपाउंड रिजोनेटिंग हो जाएगा, एरोमेटिक भी हो जाएगा। ठीक, तो स्टेप थर्ड में क्या होता है? इसको रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब आपको समझ आ गया होगा कि थर्ड स्टेप से प्रोटॉन को रिमूव क्यों करता है। प्रोटॉन को रिमूव इसीलिए करता है ताकि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन आ सके, ये एरोमेटिक हो सके, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। और आपको तो पता है कि हर सिस्टम इस यूनिवर्स में अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाना चाहता है। ठीक, तो स्टेप थर्ड इसलिए क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+। ठीक, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिलीज। अब ये कैसे हो जाता है? यहां देखिए, जो सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन डेवलप हुआ है, ठीक, कार्बोकैटायन डेवलप हुआ है। अब एक चीज ये बताइए, ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, तक ये अंडरस्टूड है इस सेंटर पे हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा कहीं कहीं। ठीक, इससे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा। अब होता क्या है कि ये प्रोटॉन को रिलीज करता है। अब प्रोटॉन आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन सेंटर, यहाँ हाइड्रोजन, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? यहाँ पे कार्बन ले लेगा। जब भी हेटेरोलेटिक बॉन्ड डिफिजन होगा तब तो यहाँ से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और इस सेंटर पे कार्बन कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ठीक, तो और आपको तो ये भी पता है पहले जो हम बताए थे, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन, वहां पर एसीटेट आयन बाई प्रोडक्ट में रिलीज हुआ था। वो एसीटेट आयन इससे रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लेगा। तो वो जो एसीटेट आयन पहले स्टेप में था उसका यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक, वो क्या था? CH3CO नेगेटिव, और यही रिलीज हो जाता है इससे रिएक्ट करके। बाय प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ जाता है H, ये क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड। अब देखो इस
पॉजिटिव निगेटिव के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, एक पाई बांड बन जाता है, और ये पाई बांड बनने की वजह से वहां डबल बांड हो जाता है, और जब डबल बांड बन गया तो पायराल के पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कॉन्जुगेशन होने का मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक होने के नाते ये कंपाउंड स्टेबल भी हो गया। इस तरह से सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है। जो कंपाउंड यहाँ बनता है इसी को कहते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन होती है आप जानते हैं फिनॉल का, नाइट पायराल का, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होने के कारण और किस पे जुड़ा है, पायराल से, इसका नाम क्या हो जाता है, 2 नाइट्रो पायराल। ठीक, ओवरऑल ये मैकेनिज्म थी नाइट्रेशन की। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा नाइट्रेशन होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक, फिर से देखिए हम क्या बताएं, जब पायराल कोल्ड सोल्यूशन या कोल्ड कंडीशन में नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनता है, 2 नाइट्रो पायराल बनता है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, प्रोटॉन, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन जुड़ा है, नाइट्रोनियम आयन। तो प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, नाइट्रोनियम आयन, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल का दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा विस्थापित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो हम बताए कि इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेपों में होती है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या नाइट्रोनियम आयन। यहाँ जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये इलेक्ट्रोफाइल पायराल पे जब अटैक करता है तो कार्बोकैटायन जनरेट होता है। थर्ड स्टेप क्या था, अब कार्बोकैटायन जो डेवलप हो गया है वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं रह जाता, ये कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ प्रोटॉन का रिलीज हो जाता है। जब प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड कैसे हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लेगा हेटेरोलिटिक में, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो गया। प्रोटॉन पहले स्टेप में एसिटेट आयन था, उस एसिटिक एसिड बन जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह से कोई कंपाउंड बनता है। सेकंड पोजीशन पे उसके नाइट्रो ग्रुप ले जाता है, इसे कहते हैं नाइट्रो 2 नाइट्रो पायराल। ठीक, तो ये थी क्या, रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। ठीक, तो नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता था। कैसे होता था ये, अब सेम यही मैकेनिज्म सल्फोनेशन में होगी, सेम यही मैकेनिज्म हैलोजिनेशन में होगी। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म को ना बताएं, सल्फोनेशन की या हैलोजिनेशन, अपने आप से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मेन रिएक्शन किसी की एक की मैकेनिज्म बता दिए। कुछ नेम रिएक्शन अभी हम आपको बताएंगे, जैसे फ्रीडल क्राफिल काइलेशन, फ्रीडल क्राफ एसाइलेशन, कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक, पायराल के रिस्पेक्ट में। तो उसकी मैकेनिज्म आपको डिटेल से बताई जाएगी। ठीक, अब अगली हेडिंग आप लिखेंगे क्या, सल्फोनेशन। ठीक, अगली हम सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे क्या, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन वो भी पायराल के रिस्पेक्ट में ना। देखिए सल्फोनेशन क्या होता है कि जब पायराल पर सल्फर के ट्राई ऑक्साइड पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री या उससे ज्यादा, तो होता क्या
कि सेकेंड पोजीशन पे जाके सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाता है, तो जिसको क्या कहते हैं, टू सल्फोनिक या पायराल टू सल्फोनिक एसिड, क्या कहते हैं, पायराल टू सल्फोनिक एसिड। तो इसको होता क्या है, पायराल अंडरगो सल्फोनेशन रिएक्शन व्हेन पायराल रिएक्ट विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड in presence of pyridine at high temperature, then pyral 2 sulfonic acid produced। चलिए इसको लिख लीजिए, लिखिए इसको, पायराल स्टेटमेंट लिख लीजिए इसको, पायराल undergoes sulfonation with pyral undergoes sulfonation with sulfur trioxide, sulfur trioxide in presence of pyridine at high temperature, और वो हाई टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एट हाई टेम्परेचर टू गिव्स pyral to sulfonic acid, ठीक। तो सल्फोनेशन होता क्या है कि जब कभी पायराल को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ पिरिडीन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं तो पायराल के सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जाके जुड़ जाता है, ठीक। तो जो बनता है उसे कहते हैं पायराल टू सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सल्फोनेशन, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप जाके जुड़ रहा है। कहां पे जुड़ रहा है, पायराल के सेकेंड पोजीशन पे। पायराल के सेकेंड पोजीशन पे क्यों जुड़ता है आप अच्छी तरह जान चुके हैं। क्यों जुड़ता था, हम आपको बताए थे, इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और इलेक्ट्रोफाइल पायराल किस पोजीशन पे जुड़ता है, कार्बन C2 पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे, ठीक। क्यों जुड़ता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले। लेकिन थर्ड C3 पोजीशन पायराल पे नहीं जुड़ता है क्योंकि वहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है। किसके कंपैरिजन, सेकंड पोजीशन से, इसलिए सेकंड पोजीशन पे जुड़ता है। अब हम इसकी रिएक्शन आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये पायराल हो गया है ना, इसको क्या कहते हैं, पायराल, ये पायराल है। पायराल की रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 से करा दे, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में, पिरिडीन। और टेम्परेचर हाई लेते हैं, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, सेकंड, जिसका यही तो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है, SO3H जुड़ जाता है। और SO3 जुड़ने की वजह से उसका जो नाम आता है उसे क्या कहते हैं, पिरिडीन टू सल्फोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, पायराल टू सल्फोनिक एसिड, ठीक। इसी रिएक्शन को कहते हैं सल्फोनेशन। इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है सिमिलर किसकी होती है, नाइट्रेशन की जैसी, ठीक, हूबहू होती है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए
अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। इसको मिटा देना चाहिए। हैलोजिनेशन देखिए क्या होती है। वैसे तो जानिए कि पायराल हैलोजन से बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट करता है और डिफरेंट हैलोजन से इसकी रिएक्टिव प्रोडक्ट भी क्या होते हैं डिफरेंट कंडीशन में। जो चारों हाइड्रोजन एटम होते हैं पायराल के, जो चारों कार्बन से लगे होते हैं, एक एक करके रिप्लेस हो जाते हैं और हैलाइड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कंडीशन सभी हैलोजनों के साथ अलग अलग होती है। क्लोरीन के साथ अलग, ब्रोमीन के साथ अलग और आयोडीन के साथ अलग होती है। ठीक, तो जब किस पायराल पे हैलोजन आके जुड़ता है इसी को कहते हैं क्या, हैलोजिनेशन। और ये हैलोजिनेशन रिएक्शन भी एक प्रकार की टाइप रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक, तो अगली रिएक्शन आप क्या पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन। ठीक, तो इसको पहले स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, हम एक एक करके रिएक्शंस आपको डिटेल से बताएंगे। पहले लिखिए, हैलोजन रिएक्ट विथ पायराल, हैलोजन रिएक्ट्स विथ पायराल, हैलोजेंस reacts with pyrrole, halogen reacts with pyrrole to gives 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 टेट्रा टेट्रा 2 3 4 5 टेट्रा हेलोपायराल, टेट्रा हेलोपायराल। कहने ये मतलब था जो पायराल कार्बन से लगे हाइड्रोजन होते हैं उसको रिप्लेस करके यहाँ पे हैलाइड जुड़ जाते हैं। तो सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के कार्बनों को हाइड्रोजन रिप्लेस किससे द्वारा हो जाता है, हैलोजनों से। ठीक, इसलिए नाम क्या हो जाता है, 2 3 4 5 टेट्रा हेलोपायराल। ठीक, तो ये थी हैलोजिनेशन की स्टेटमेंट। अब डिफरेंट कंडीशन हैलोजन रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है। क्लोरीन का रिएक्टिव रेट अलग, ब्रोमीन का अलग, आयोडीन का अलग, कुछ अलग अलग, और सभी हैलोजन पायराल से बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो अगले लाइन से लिखेंगे, देखिए डिफरेंट कंडीशन, ऐसे लिखें, डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विथ इन डिफरेंट कंडीशन। अगले लाइन से इसको लिखें, डिफरेंट हैलोजन reacts with pyrrole, different halogens reacts with pyrrole, in different condition, in different कंडीशन, और वो कंडीशन आगे हम बताएंगे। ठीक, उसको लिए लिख लीजिए, विच इज एज। अब हम एक एक कंडीशन को अलग अलग बताएंगे। हमने क्या बताया कि जो रिएक्शन हैलोजनों का पायराल से रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है। ठीक, क्लोरीन का अलग, ब्रोमीन का अलग, आयोडीन का अलग। अब हम एक एक करके थोड़ा पढ़ेंगे उसको डिटेल से। ठीक, तो पहले क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का रिएक्शन, फिर ब्रोमिनेशन,
फिर आयोडीन का नेशन, मतलब जब पाइराल पे क्लोरीन जुड़ता है तो उसे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन जुड़ेगा तो उसे कहेंगे आयोडीनेशन। ठीक, तो 3 पॉइंट में आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट में क्या लिखें, और रिएजेंट भी अलग अलग लेते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो पहला स्टेप देखो, क्लोरीनेशन की बात करें अगर, पाइराल सल्फ्यूरिल क्लोराइड से जब रिएक्ट करता है, किससे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड मतलब SO2Cl2, SO2Cl2 से जब रिएक्ट करता है तो, और किसके प्रेजेंस में, ईथर के, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो क्या होता है, कार्बन के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे क्लोरीन जुड़ जाते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरोपाइराल बनता है। ठीक, तो यही स्टेटमेंट लिखिए, अभी हम रिएक्शन आपको बताते हैं। तो पहले लिख लीजिए, देखिए, क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस, क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस, क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस, क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्लोरीनेशन, ऐसे क्लोरीनेशन ऑफ पाइराल लिखिए तो अच्छा रहेगा, क्लोरीनेशन ऑफ पाइराल टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस with sulfuryl chloride, with sulfuryl क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला जानते होंगे, SO2Cl2। ठीक, तो यहां क्लोरीनेटिंग एजेंट कौन सा होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, in presence of ईथर, ईथर आप जानते होंगे, जब कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, काफी कोल्ड कंडीशन पे। ठीक, इसलिए कोल्ड कंडीशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, काफी विगरस होती है, तो बहुत से ज्यादा हीट निकलता है। जब कंडीशन कोल्ड होती है तो रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होता है। ठीक, तो कहने का मतलब कि पाइराल की रिएक्शन सीधे सीधे किससे होती है, यहां सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एक चीज जानिए, कहीं कहीं आप देखेंगे एक बेंच इस तरह से रहेगा, इसको भी पाइराल कहते हैं। यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं शो किया जाएगा क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे रिंग में सर्कुलेट को दिखाया गया है। ये भी, इसको भी पाइराल कहते हैं, जैसे बेंजीन की होते हैं पाइराल। ठीक, पाइराल की रिएक्शन किससे कराना है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, ईथर के। टेम्परेचर क्या लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है कि जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो चारों कार्बन सेंटर पे एक एक हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। जब क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन से लो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इस सेंटर से क्लोरीन जुड़ जाएगा, इस सेंटर से भी क्लोरीन, यहां से क्लोरीन, और इस क्लोरीन से। अब आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो पांचों पोजीशन पे एक एक क्लोरीन जुड़ गया है, 4 पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 3 4 5 टेट्रा
टेट्रा, और जुड़े क्या है, क्लोराइड जुड़े हैं ना, क्लोरीन जुड़े हैं, इसका क्या नाम होगा, 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो, किस पे जुड़े हैं, पाइराल पे, पाइराल। ठीक, इसका यूपीएससी नाम ये हो जाएगा 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पाइराल। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ पाइराल। क्लोरीनेशन कैसे करते हैं, जब पाइराल पे सल्फ्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, ईथर, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड कंडीशन, तो चारों कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के द्वारा, क्लोराइड के द्वारा, तो नाम हो जाता है 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पाइराल। ठीक, इसी तरह क्या होता है ब्रोमीन से, लेकिन ब्रोमीन के लिए जो ब्रोमिनेटिंग एजेंट लेते हैं, ब्रोमिनेशन एजेंट होता है, वो थोड़ा अलग होता है। ब्रोमिनेशन क्या होता है कि जब पाइराल के चारों हाइड्रोजनों को ब्रोमीन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो उसे कहते हैं ब्रोमिनेशन। ठीक, और ब्रोमिनेशन में लेते क्या है, ब्रोमीन लेते हैं और एथिल अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का लेते हैं, तो क्या बन जाता है 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पाइराल प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो सेकंड यानी कि बी वाला में हमें क्या पढ़ना है, ब्रोमिनेशन के बारे में बताना है ना, पॉइंट बी। ठीक, तो ब्रोमिनेटिंग एजेंट आपको बताए हैं क्या, जब पाइराल की रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन यानी कि एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में कराते हैं तो 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पाइराल होता है, यानी कि कार्बन से जुड़ी चारों हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेस हो जाती है। ठीक, उसको लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ पाइराल टेक्स प्लेस विथ, ब्रोमिनेशन ऑफ पाइराल, ब्रोमिनेशन ऑफ पाइराल, पाइराल टेक्स प्लेस with ब्रोमीन यानी कि Br2 in presence of ethyl alcohol यानी C2H5OH at 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, तो क्या बन जाता है 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पाइराल। कैसे होता है यहां आप देख सकते हैं, पाइराल ये पाइराल की रिएक्शन किससे कराना है, Br2 से। ठीक, Br2 दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और किसके प्रेजेंस में, एथिल अल्कोहल C2H5OH, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक, तो क्या हो जाता है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ब्रोमीन, तो जो प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस तरह से, यहां ब्रोमीन लग जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन, और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक, इसका क्या नाम होगा, देखो ये फर्स्ट पोजीशन होता है, ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, क्या नाम होगा 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पाइराल। ठीक, ये कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन समझ आया होगा, ब्रोमिनेशन क्या होता है, जब पाइराल रिएक्ट करता है ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ब्रोमाइड, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पाइराल।
इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या होता है, किसके प्रेजेंस में करते हैं, चलिए यहां देखते हैं। आयोडीनेशन, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आयोडीनेशन, क्योंकि जो पायराल से आयोडीनेशन से प्रोडक्ट बनता है ये एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, और एंटीसेप्टिक नेचर होने के मतलब कि जर्मिसाइड के रूप में इसका यूज करते हैं, और ये मेडिसिनल नेचर का होता है, तो इसका मतलब ये मेडिसिन का कंपोजिशन होता है। ठीक, तो आयोडीनेशन में करते क्या है कि जब पायराल आयोडीन से रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनता है कि कार्बन की चारों पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होके 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायराल बनता है, इसी को कहते हैं आयोडीनेशन। तो चलिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट, इसको लिख लीजिए। लिखिए, iodination of pyrrole takes place with iodination of pyrrole takes place with iodine iodination of pyrrole takes place with iodine in aqueous potassium iodide। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, इन एक्वस Ki पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, तो होता क्या है, रिएक्शन के थ्रू अगर आपको बताएं, ये क्या है, पायराल है। ठीक, पायराल, चलिए इस तरह से पायराल की रिएक्शन किससे करा दें, I2 से, आयोडीन के से, किसके प्रेजेंस में, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड से। तो होता क्या है कि चारों पोजीशन की हाइड्रोजन कार्बन से सब्स्टिट्यूट होगा किसके द्वारा, आयोडाइड से, तो सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे जाके आयोडीन लग जाएगा। जब आयोडीन लगेगा तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे। ठीक, अगर इसके नाम की बात करें 1 2 3 4 5, तो देख रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे आयोडीन लगा है, इसका नाम क्या होगा, 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायराल। टेट्रा आयोडो पायराल। ठीक, तो ये कंपाउंड होता है क्या, आयोडीनेशन। और हम वही बताएं कि जो 2 3 4 5 टेट्रा आयोडोपायराल एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, इसका लिए मेडिसिन में यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, लिखिए इसको, लिखिए 2 3 4 टेट्रा आयोडोपायराल इज, चलिए आगे से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सिमिलर मैकेनिज्म की रिएक्शन है। तो अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए इसको, देखिए 2 3 4 5 टेट्रा आयोडोपायराल, 2 3 4 5 टेट्रा आयोडोपायराल पायराल इज एंटीसेप्टिक, is antiseptic nature, so it is used in medicine
इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है ना। बाय द नेम ऑफ आइडोल, किस नाम से किया जाता है? आइडोल, इसको भी लिखिए, बाय द नेम ऑफ आइडोल। ठीक, आइडोल नाम से इसका मेडिसिन में यूज किया जाता है। किसका? 2,3,4,5 टेट्रा आइडोपाइराल का। ठीक, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक, देखो मेडिसिन कुछ टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर कम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जो जर्म किल करते हैं, जर्मिसाइड्स होते हैं। ठीक, और उसी तरह होता है क्या? एंटीबायोटिक होता है जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं या किल करते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। तो कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। उसी तरह ये क्या होते हैं? ये एंटीसेप्टिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो ये थी कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको क्या बताया? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। ठीक, अगला आप लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ पाइरॉल। पाइरॉल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे देता है? ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।